नमस्कार साथियों, मैं नवदीप आपका आपके परिवार स्टडी इंडिया पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और अपनी क्लास करंट अफेयर के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो दो मोटिवेशनल लाइन मैं हर बार आप में ऊर्जा बनने के लिए बोलता हूं, वो लाइन इस प्रकार है कि पसीने की स्याही से जो अपने इरादों को लिखता है, ए मेरे दोस्त, पसीने की स्याही से जो अपने इरादों को लिखता है उसके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं रहते। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो कल क्लास नहीं हो पाई। इसका कारण ये था कि मैं आउट ऑफ स्टूडियो था और सॉरी, मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पाया, इसके लिए सॉरी। दूसरी, जो मैंने आपके लिए स्टेटस जारी किया था, लोगो जारी किया था कि 12 दिन में 12 महीने की करंट का निचोड़, 2021 की 12 महीने की करंट का निचोड़ 12 महीने में होगा, वो सोमवार से उसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और मैं ही वो क्लास करवाने जा रहा हूँ। क्लास बहुत महत्वपूर्ण है वो क्लास मिस मत करना। आपके पेपर के हिसाब से बहुत गहरी मेहनत करके वो कंटेंट तैयार किया है। तो अब अपनी क्लास करंट अफेयर की शुरू करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टडी इंडिया को लाइक शेयर कर दीजिए। प्रथम क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़े तो ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार भाई। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से शुरू हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से शुरू हुआ भाई? तो इसका अगर अपन आंसर दें तो इसका आंसर है 1954 से भाई। कब से शुरू हुआ ये? 1954 से ये शुरू हुआ भाई। कितनी भाषाओं में दिया जाता है ये? 24 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में भाई? 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है ये? 24 में से 22 भाषा तो वो जिन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है भाई, जिन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है भाई, जिन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है भाई। और जो दो भाषा है वो कौन कौन सी है भाई? जो दो भाषा है, एक तो है अंग्रेजी, इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाई। कौन सी है? एक अंग्रेजी और दूसरी है राजस्थानी भाई, राजस्थानी भाई। ये तो था इसका बायोडाटा साहित्य अकादमी पुरस्कार का। 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा उर्दू भाषा में पुरस्कार किसे दिया है भाई? तो उर्दू पुरस्कार भाई, उर्दू में पुरस्कार भाई। उर्दू भाषा में पुरस्कार भी किसे दिया? उर्दू भाषा में पुरस्कार तो ये दिया है चंद्रभान ख्यात को भाई। चंद्रभान ख्यात को भी किसे दिया गया है? चंद्रभान ख्यात को भाई। चंद्रभान ख्यात को ये उर्दू भाषा में पुरस्कार दिया गया भाई। अगला पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे दिया गया भाई? क्या था? हिंदी भाषा में भाई। हिंदी भाषा में पुरस्कार किसे दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को भाई। दयाराम तो और था, दया प्रकाश सिन्हा को भाई। दया प्रकाश सिन्हा को प्रथम पुरस्कार दिया गया है।
2021 का है भाई, ये 2021 का। अगर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है भाई कि 2021 का साहित्य क्या है? साहित्य 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया भाई? नोबेल पुरस्कार भाई 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह अब्दुल रज्जाक को भाई। किसे दिया गया है? अब्दुल रज्जाक। कौन है ये? अब्दुल रज्जाक भाई, रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक को ये दिया गया था भाई 2021 का। तो अब प्रथम साहित्य नोबेल पुरस्कार की बात कर लें अपन। प्रथम साहित्य नोबेल पुरस्कार भाई, प्रथम साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रथम साहित्य नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है। किसे दिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर को भाई। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें कि क्या चीज़ में दिक्कत है, क्या चीज़ में नहीं। कब दिया गया भाई रविंद्रनाथ टैगोर को? तो यह दिया गया भाई 1913 में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को ये दिया गया भाई। कौन से साहित्य के लिए दिया गया? तो ये साहित्य था इनका गीतांजलि भाई। कौन सा था? गीतांजलि भाई। कौन सा साहित्य था? गीतांजलि साहित्य था भाई। कौन सा साहित्य था ये? गीतांजलि साहित्य था भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। फ्रैटिजर्स रिपोर्ट 2022 भाई क्या है? फ्रैटिजर्स रिपोर्ट 2022 भाई। 2022 भाई। फ्रैटिजर रिपोर्ट 2022 कौन जारी करता है? तो फ्रैटिजर रिपोर्ट 2022 जारी करता है भाई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भाई। पर्यावरण कार्यक्रम भाई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये लॉन्च जारी करता है भाई। और कब स्थापना हुई थी इसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 5 जून 1972 में भाई। कब स्थापना हुई थी इसकी? 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है भाई नारोदी केन्या भाई। नारोदी केन्या में भाई। कहाँ इसका हेडक्वार्टर? नारोदी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है भाई। नारोदी केन्या में इसका हेडक्वार्टर भाई। और इसके मुख्य 3 उद्देश्य हैं भाई। किसके? जो रिपोर्ट के इसके 3 उद्देश्य हैं। 3 उद्देश्य हैं। पहला ध्वनि प्रदूषण भाई। पहला क्या है? ध्वनि प्रदूषण। पहला है ध्वनि प्रदूषण। द्वितीय की अगर अपन बात करें तो द्वितीय है भाई वृक्षों में या वनों में लगने वाली आग भाई। वनों में लगने वाली आग भाई। आग, वनों में लगने वाली आग। और तीसरा अगर अपन बात करें तो मिसमैचर्स, जलवायु में परिवर्तन भाई।
मेंचर्स भाई। मिस मेंचर्स आप सपोर्ट नहीं कर रहे साथी, मेरे को दुख फिर हो रहा है, मैं ये क्लास ऑफ कर दूँ। मुझे दुख होता है तो मैं बिना सोचे समझे कोई ऐसा फैसला ना उठा लूँ जिससे आपको नुकसान हो। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, यही मेरी उम्मीद है। धन्यवाद। मिस मेंचर्स इसके 3 उद्देश्य भाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण, वनों में लगने वाली आग और मिस मेंचर्स इसके 3 उद्देश्य हैं भाई, ठीक है। और प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है भाई? पर्यावरण दिवस भाई, पर्यावरण दिवस। प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है भाई 5 जून को। कब बनाया जाता है ये? 5 जून को। सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस कब बनाया गया था? तो सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस बनाया गया था 1974 को भाई। कब बनाया गया था? 1974 को बनाया गया था भाई। अगला क्वेश्चन, WWF क्या है? WWF क्या है? WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है भाई। क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है भाई, FUND फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में भाई। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1961 में। पर्यावरण दिवस 5 जून को भाई। 1 मिनट, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। 1974 नहीं है यहाँ पे, ये 1947 है भाई। सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस कब बनाया गया था? 1947 को, ठीक। 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका लोगो और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो इसका लोगो है पांडा भाई। क्या है लोगो? पांडा। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ग्लैंड। कहाँ ये? ग्लैंड। और ये ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में भाई। ये ग्लैंड कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में ये ग्लैंड है भाई। कहाँ है ये? स्विट्जरलैंड में ये ग्लैंड है भाई। IUCN की फुल फॉर्म भाई। IUCN की फुल फॉर्म भाई। अगला क्वेश्चन, IUCN की फुल फॉर्म ये कहाँ है ये संस्था और क्या इसका उद्देश्य है भाई? IUCN और कब ये बनी भाई? क्या है IUCN भाई? तो इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फंड फॉर कन्वर्सेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो इसकी स्थापना हुई थी भारत के आज़ाद होने के 1 साल बाद 1948 में भाई। अब भारत आज़ाद कब हुआ ये किसी को ध्यान ना हो तो इसका इलाज मेरे पास नहीं है। अपने देश की आज़ादी का अगर आपको ध्यान ना हो तो कई हैं महामूर्ति, कई कहते हैं सर हमें तो पता है, पर कई हैं महामूर्ति भाई जिसको याद नहीं है कि इंटरनेशनल भारत की आज़ादी कब हुई थी भाई। ये क्या जारी करता है भाई? तो ये जारी करता है रेड डाटा बुक जारी करता है भाई। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर भाई। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? भी ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है भाई। अगली बात अपन करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है भाई? ह्यूमन
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भाई, इंडेक्स भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये करता है भाई यूएनडीपी। यूएनडीपी कौन जारी करता है? ये यूएनडीपी भाई, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय भाई, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यालय भाई। क्या है? संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यालय भाई, विकास कार्यालय भाई, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय से जारी करता है। अब हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय की बात करें तो इसमें 5 उद्देश्य है, 4 उद्देश्य है भाई इसमें। रुकिए भाई, इसमें भाई पहले तो इसका हेडक्वार्टर बात कर लेते हैं अपन, न्यू यॉर्क भाई, न्यू यॉर्क। भारत में इसकी रैंक कौन सी है? भारत में इसकी रैंक है, भारत की इसमें रैंक, भारत में इसकी रैंक नहीं, भारत में की इसमें रैंक है 131। और ये जारी क्या क्या करता है भाई? 3 प्रकार के उद्देश्य हैं सच्ची। साक्षरता भाई, क्या है? साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय भाई, क्या है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता प्रति व्यक्ति आय। 2 साक्षरता प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्यक्षता भाई। अगला क्या है? जीवन प्रत्यक्षता भाई, क्या है? जीवन प्रत्यक्षता भाई, प्रत्यक्षता भाई, क्या है? जीवन प्रत्यक्षता भाई, क्या है? अगला जीवन प्रत्यक्षता। इसका उद्देश्य है भाई 3 प्रकार की ये इंडेक्स जारी करता है भाई। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भाई, परिषद के अध्यक्ष भाई। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? विवेक देवराय भाई। कौन है? विवेक देवराय भाई, विवेक देवराय भाई, विवेक देव रॉय भाई, विवेक देव रॉय इसके अध्यक्ष है भाई, परिषद के अध्यक्ष। कितने व्यक्ति होते हैं इसमें? तो 1 अध्यक्ष भाई, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य भाई, 4 सदस्य भाई। अभी हाल ही में किसे नया सदस्य पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है भाई, पूर्णकालिक सदस्य भाई, पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया गया है? संजीव सान्याल है भाई। क्या है? संजीव सान्याल। कौन है? संजीव सान्याल भाई। कौन है? संजीव सान्याल इसके अध्यक्ष है। ये क्या काम करते हैं? प्रधानमंत्री की मदद करते हैं आर्थिक इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भाई। क्या? आर्थिक सलाहकारी करते हैं भाई, आर्थिक सलाह देते हैं भाई, सलाह देते हैं। पंचायती आदमी है ये, आर्थिक सलाह देते हैं भाई। कल सुबह 7 बजे से भाई यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ चुका है। ये किस गति में पहुंचेगा ये तो वक्त बताएगा। इसकी चर्चा शायद अगली क्लास में अपन करें। बाकी युद्ध पक्का छिड़ चुका है और जो रूस के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पुतिन जी हैं उनको उनकी संसद ने खुली छूट दी है कि आप दूसरी कंट्री में अपनी सेना को दाखिल
कर दी। एक बात बताइए, अगर संसद छूट नहीं देती तो क्या वो आदमी मान जाता? वो नहीं मानता भाई, उसने कह दी थी। उसने एक बात भी कही थी कि हमारे बीच अगर किसी तीसरी शक्ति ने इंटरफेयर किया तो उसका भी खात्मा है। तो अब आप समझ लिए, अगला कुछ है, कुछ दम है, वो बात है, अगले में कुछ दम है जब ये बात कह रहा है। नहीं पाकिस्तान नहीं कह रहा अपने को, नल्ला पाकिस्तान नहीं कह रहा अपने को। अनंत नागेश्वरम भाई कौन है? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अनंत नागेश्वरम, अनंत नागेश्वरम भाई, नागेश्वरम। पहला ये कौन है और फिर अगला अजीत डोभाल भाई, अजीत डोभाल, ये कौन है भाई? पहला अनंत नागेश्वरम और दूसरा कौन है और अजीत डोभाल कौन है भाई? तो ये है मुख्य आर्थिक सलाहकार। क्या है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। अभी ही हम नियुक्त किया गया इसे भाई, अपॉइंट किया गया है सलाहकार भाई, मुख्य आर्थिक सलाहकार है ये। और ये है भाई भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भाई। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भाई। विजय राघवन भाई, विजय राघवन, ये कौन है भाई? विजय राघवन भाई, ये कौन है भाई? विजय राघवन, विजय राघवन जी है हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। क्या है ये? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भाई। क्या है? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन जी है भाई, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन जी है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अपनी पहली हाइड्रोजन गैस चलाई है? हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है भाई, हाइड्रोजन युक्त ट्रेन भाई, किस देश ने चलाई? पहली हाइड्रोजन युक्त ट्रेन भाई, हाइड्रोजन युक्त ट्रेन भाई किसने चलाई है? जापान ने भाई। किसने चलाई है? जापान ने भाई। एक बार में कितनी चलेगी ये? एक बार में कितनी चलेगी ये चलेगी 140 किलोमीटर भाई। कितनी चलेगी? 140 किलोमीटर। रफ्तार क्या है इसकी? तो इसकी रफ्तार है 100 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। क्या रफ्तार है इसकी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। पहली अपनी ट्रेन चलाई है भाई ये जापान ने, जिसका नाम क्या है? हाईबारी। क्या नाम है इसका? हाईबारी, हाईबारी भाई। क्या नाम इसका? हाईबारी नाम इसका है भाई। पहली हाइड्रोजन युक्त ट्रेन है भाई ये। क्या है? पहली हाइड्रोजन युक्त ट्रेन है भाई ये। ठीक है, पहली हाइड्रोजन युक्त ट्रेन जापान ने चलाई है, अपनी चलाई है भाई। विश्व में पहली हाइड्रोजन युक्त ट्रेन किसने चलाई थी? पहली विश्व में पहली हाइड्रोजन युक्त गैस ट्रेन भाई, हाइड्रोजन ट्रेन भाई, हाइड्रोजन ट्रेन भाई किसने चलाई थी ये? तो पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने चलाई थी? जर्मनी ने भाई। किसने चलाई? जर्मनी ने भाई। किसने चलाई है ये? जर्मनी ने भाई। तो अब अपन बात कर लें जापान की। तो जापान को क्या क्या कहा जाता है भाई? जापान को
ये लिखा अपन ने जापान। इसे क्या क्या कहा जाता है? तो इसे एक तो निप्पन कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? निप्पन। और एक इसे कहा जाता है सुकुमारों का देश। क्या कहा जाता है? सुकुमारों का देश भाई, सुकुमारों का देश। एक तो इसे निप्पन कहा जाता है, एक इसे कहा जाता है सुकुमारों का देश भाई। निप्पन और सुकुमारों का देश भाई। राजधानी क्या है इसकी? टोक्यो भाई, टोक्यो राजधानी है इसकी। मुद्रा कौन सी है इसकी? येन भाई। क्या है इसकी मुद्रा का नाम? येन भाई। क्या है इसकी मुद्रा का नाम? येन है भाई। क्या है इसकी मुद्रा का नाम? येन है भाई। फूमियो किसोदो क्या है? फूमियो किसोदो क्या है? फूमियो किसोदो क्या है जापान के? किसोदो, किसोदो क्या है जापान के? ये यहाँ के अभी फिलहाल के वर्तमान के प्रधानमंत्री जी है। क्या है? प्रधानमंत्री जी है भाई। अगला, भारत की बुलेट ट्रेन में निर्माण में सहायता कौन कर रहा है? तो बुलेट ट्रेन निर्माण भाई, निर्माण सहायता कौन कर रहा है? निर्माण सहायता कौन कर रहा है? जापान भाई। कौन कर रहा है? जापान। कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये? तो ये चलेगी मुंबई से, मुंबई से, मुंबई से महाराष्ट्र भाई। कहाँ से? अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद भाई, अहमदाबाद। हाल ही में पहला स्टेशन कहाँ बनाया गया है? करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में पहला स्टेशन कहाँ बनाया गया है इसका? सूरत में भाई। कहाँ बनाया गया है? सूरत में। कहाँ बनाया गया है? सूरत में। कुल कितने स्टेशन है? कुल 12 स्टेशन है भाई। कुल कितने स्टेशन है इसके? 12 स्टेशन है भाई। और एक क्वेश्चन बार बार करवा चुका हूं मैं, समुद्री साझेदारी अभ्यास किसके मध्य हो रहा है भाई? समुद्री साझेदारी अभ्यास भाई, साझेदारी अभ्यास भाई, समुद्री साझेदारी अभ्यास इसके मध्य हो रहा है? जापान व भारत के मध्य। इसके मध्य ये जापान व भारत के मध्य ये अभ्यास हो रहा है भाई। जापान व भारत के मध्य ये अभ्यास हो रहा है भाई। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस देश का है? तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भाई क्या है? सबसे तेज सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर भाई कहाँ का है ये है जापान का। किसने बनाया था? क्या नाम है इसका? फुलागू भाई, फुलागू इसका नाम है। फुलागू इसका नाम है भाई। भारत का नवीनतम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर क्या है? नवीनतम कंप्यूटर भारत का नवीनतम कंप्यूटर नवीनतम सुपर कंप्यूटर भाई, सुपर कंप्यूटर भाई प्रियगा भाई। क्या है? प्रियगा भाई। क्या है? प्रियगा भाई, प्रियगा भाई, प्रियगा भाई। अंतिम क्वेश्चन कि भारत का पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 8000 परम 8000। क्या है? परम 8000। ये अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से भी रिलेटिव और करंट से भी रिलेटिव, इसमें से एक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर या एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। वक्त को वक्त दे, वक्त बदलने के लिए। यह बदलेगा ज़रूर और जिस दिन ये बदलेगा उसी दिन आप सक्सेस हैं भाई। ठीक है, ज़्यादा भड़क नहीं लेनी। जिस दिन ये बदल गया उसी दिन अपन सक्सेस हैं। जय हिंद, जय भारत। और सबसे बड़ी बात एक और कि जल्दी 12 दिनों की
12 महीनों की करंट का 12 दिनों में निचोड़ लेके आ रहा हूँ मैं नवदीप शर्मा आपके साथ। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।